ਖੰਨਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ 2 ਕਰਿੰਦੇ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4,70,000 ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਯਾਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 2 ਕਾਰਿੰਦੇ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ है। आज आपको सारों को पता होगा कि 31 तारीख को एक लूट की वारदात हुई थी। 7 लाख की लूट की वारदात हुई थी खन्ना के अंदर, सिटी 2 के एरिया के अंदर। वो पंजाब सर्विस पेट्रोल पंप, पंजाब सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए एक दिन के अंदर अंदर ही 24 घंटे के अंदर उसे ट्रेस कर लिया था। जो कैश ले जाने वाले लड़के थे उनमें से जो पीछे बैठा था प्रदीप, वो उसका मास्टरमाइंड है। प्रदीप की जो हमने पूछगिछ की थी उसी से ये चीज़ सामने आई थी कि उसके साथ बाकी 4 और लोग इन्वॉल्व हैं। उनको ट्रेस करते हुए CCTV फुटेज और जो टेक्निकल एविडेंस है उसको लेकर हमने जो है बाकी के 4 अक्यूज़ को भी पकड़ लिया है। उनसे हमें कैश की रिकवरी भी हो गई है। सर कितनी कैश की रिकवरी जो हमें अभी तक हुई है वो अराउंड 4,70,000 की है। 7 लाख की लूट इन्होंने करी थी, बाकी की रिकवरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं बैकग्राउंड की है जी सर, क्या प्रोफाइल है इसकी? इनका जो इनमें से 2 वो हैं करिंदे हैं जो कोई काम करते थे पेट्रोल पंप पे, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनमें से जो एक है उसकी इसमें शमूलियत है। उसने अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म किया है कि भाई इतने बजे जो है कैश की मूवमेंट होती है। फिर उन्होंने मिलकर प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। जो इनमें से बाकी के 4 अक्यूज़्ड हैं उनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। जो एक रजत अरोरा है, सन ऑफ एलियस राजा, सन ऑफ मदन लाल, उसके अगेंस्ट एक NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज है। जो दूसरा है रमन शर्मा एलियस पंडित, ये दोनों के दोनों स्नैचर्स थे। जो पंडित है उसके अगेंस्ट 2 FIR पहले ही रजिस्टर्ड है। इनके अलावा एक विकास बाली करके भी अक्यूज़्ड है, विकास बाली एलियस पैटी, ये भी इनके साथ ही गिरफ्तार हुआ है। इसके अगेंस्ट भी 4 FIR रजिस्टर्ड है। और एक जो कहना करके है, कहना एलियस शैंकी, उसने इनको जो वाइट स्कूटी है वारदात में यूज़ हुई है वो प्रोवाइड करी थी 20,000 रुपये लेकर। तो उसका भी हम क्रिमिनल बैकग्राउंड जो वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ज़्यादातर जो है इनमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ही बंदे हैं जिन्होंने मिलजुल के साजिश करी थी। और पुलिस ने बड़ी जल्दी एक्टिवली काम करते हुए टीमें बनाकर इसे ट्रेस कर लिया। तो ये सर कहाँ से ट्रेस किए गए हैं? ये इसकी पहली लीड तो हमें जो वो करिंदे हैं उन्हीं से मिली थी। फिर वहाँ से टेक्निकल एविडेंस गैदर करते हुए हमें और काफ़ी चेकिंग वगैरह करके CCTV फुटेज देख के फिर ये हमारे काबू आए थे। तो सर जो प्लानिंग थी ये पहले से निकली की थी? हाँ जी, प्लानिंग इन्होंने अराउंड 2-3 दिन पहले की थी। इसमें इन्होंने रैकी भी करी है। तो जो रैकी है उसके अंदर भी जो बंदे इन्वॉल्व हैं उनकी अभी हम तलाश आगे कर रहे हैं। इसमें बस हमारे एक ही अक्यूज़ जो है वो भी रहता है पकड़ना, बाकी सारों को हमने पकड़ लिया। तो ये चारों सारे रहने कहाँ हुए? ये चारों खन्ने के, इनमें से ज़्यादातर तो खन्ने के ही रहने वाले हैं। सिर्फ एक अक्यूज़ जो है अभी जिसको अरेस्ट करना बाकी है उसका वो बाहर का है, बाकी सारे तो यहीं के हैं। सर उम्र कितनी का है? इन्हों की उम्र ये मतलब अराउंड 30-35 इसी के आसपास के हैं। सर रिमांड का की प्रोसेस है? रिमांड जो है सानू कोर्ट तो इन्हों की रिमांड मिल गई है। 7 तारीख तक इन्हों की रिमांड हैगी, जिस दे विच असीं इन्हों दा बाकी क्रिमिनल बैकग्राउंड भी स्टडी करांगे। इन्होंने होर किते कोई वारदात की है, क्योंकि पेट्रोल पंप की लुट की वारदात कई बार असीं सुनते हैं बाकी जिलों के भी होंदी है। तो ये भी ये वारदात इन्होंने कोशिश ये की सी कि खन्ना आके वारदात करें। पेट्रोल पंप गोविंदगढ़ के अंदर लोकेटेड है। तो पुलिस को गुमराह करने के लिए कि वो एक ज़िले में वारदात करके दूसरे ज़िले में भाग जाए, बट हमने इसको ट्रेस कर लिया है। इनकी द्वारा करी गई अलग भी कोई वारदात है अगर मंडी गोविंदगढ़ के अंदर या फतेहगढ़ साहब के अंदर, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगर लिंक हो जाती है ड्यूरिंग द रिमांड पीरियड।
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ नहीं इन्हों के वालों फिलहाल कोई वेपन यूज़ नहीं किया गया। और जो इन्होंने अपने पहले बयान में बताया था कि इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी थी, तो वैसे बस वो इन्होंने कोई पाउडर सा बना के वो आंखों में डाल दिया था, जिस करके जो है इन्होंने लूट कर ली। वेपन अभी तक कोई सामने नहीं है, बट ये है कि इनके पास हेरोइन की रिकवरी हमें हुई थी जब हमने इनको अरेस्ट किया था। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ पेट्रोल पंप के ओनर्स नहीं, जो करिंदा है, जो नहीं- नहीं करिंदे के साथ तो है ही, करिंदे के साथ तो इसकी मिलीभगत है। एक्चुअली इसका जो इन्होंने अपना वो बताया था वो काफ़ी सस्पिशियस लग रहा था हमें, जिस तरह से वारदात हुई है, तो हमने उसी पे वर्क करके जब इसको और बारीकी से देखा तो इसके अंदर जो जिसके हाथ में बैग था, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कैश डिपॉजिट करना, उस बंदे की मिलीभगत सामने आई, जो प्रदीप सन ऑफ लखविंदर सिंह है, उसकी मिलीभगत सामने आई है। फिर उसके पास से ही हमें सारे एविडेंस मिले, जिससे पता चला कि बाकी के 4 बंदे भी इसके साथ इन्वॉल्व है। ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ